हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू टेक पाठशाला। आज हम लोग देखने वाले हैं ग्रे कोड और ग्रे कोड के बारे में कई सारी नई जानकारी हम लोग यहाँ से प्राप्त करेंगे। तो हम बेसिकली देखते हैं कि ग्रे कोड होता क्या है, ग्रे कोड की क्या प्रॉपर्टी है। ग्रे कोड जो है हमारा वो मिनिमम एरर कोड है, ठीक है। तो ग्रे कोड जो है मिनिमम एरर कोड है, साइक्लिक परमुटेशन कोड है। इट इज ऑल्सो नोन एज अनवेटेड कोड, ठीक है। ये एक तरीके का अनवेटेड कोड है हमारा, ठीक है। और इसके साथ में इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है दैट इज यूनिट डिजिट, ठीक है। हमारा जो ग्रे कोड होता है वो यूनिट डिस्टेंस कोड होता है। यूनिट डिस्टेंस कोड का मीनिंग क्या होता है? यूनिट डिस्टेंस कोड होता है, यूनिट डिस्टेंस कोड। तो यूनिट डिस्टेंस कोड होता है। यूनिट डिस्टेंस कोड का मीनिंग क्या होता है? इट इज ए यूनिट डिस्टेंस कोड, ठीक है। बाइनरी कोड करस्पॉन्डिंग टू सक्सेसिव डेसिमल नंबर्स डिफर बाय 1 बिट। अब हम ये सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे कि कैसे हमारा ग्रे कोड निकलता है और वो यूनिट डिस्टेंस कोड कैसे होता है। ये अनवेटेड कोड है, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। अनवेटेड कोड इसलिए है क्योंकि क्या है कि इसका जो हमारा वेट सिस्टम है कोई भी फिक्स नहीं होता है। कैसे करते हैं वो हम आगे सीखते हैं। तो हम देखते हैं बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन। सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन में हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड द एमएसबी एज इट इज। जो हमारी एमएसबी है उसको हम एज इट इज कॉपी करेंगे। टेक द एक्सॉर विद द एमएसबी टू द नेक्स्ट बिट एंड रिपीट द प्रोसेस। कैसे करते हैं हम लोग वो देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई बाइनरी नंबर है, क्या है, B0, B1, B2 और B3, ठीक है। अब मेरे पास ये बाइनरी नंबर है, ये क्या है, बाइनरी नंबर है। और हमें क्या करना है, इसका ग्रे कोड फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, एमएसपी विट को एज इट इज हम लोग नीचे कॉपी करेंगे। तो एमएसपी जो होगी हमारी एमएसबी, ठीक है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हम एज इट इज कॉपी करेंगे। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा क्या है, अगला स्टेप है टेक द एक्सॉर विद एमएसपी टू द नेक्स्ट बिट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक्सॉर लेंगे किसके साथ में, ठीक है। तो हम एक्सॉर करेंगे। एक्सॉर का हमारा साइन अभी तक की क्लास में हम लोगों ने एक्सॉर की प्रॉपर्टी, एक्सॉर के बारे में नहीं देखा है। तो हम आगे बढ़ेंगे तो एक्सॉर के बारे में अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा होगा, ठीक है। हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, रिपीट द प्रोसेस। अब इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बिट को इसके साथ एक्सॉर करेंगे, फिर उसको एज इट इज नीचे कॉपी करेंगे, फिर इसको इसके साथ एक्सॉर करेंगे, ठीक है। फिर इसको नेक्स्ट कॉपी करेंगे। तो ये हमारा जो रिजल्ट होगा वो Z0, Z1, Z2, Z3 आएगा। ये यहां पर हमने क्या किया, एक्सॉर किया, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां पर एक्सॉर किया। अब हमारे पास कोई बाइनरी नंबर है, उसका ग्रे कोड निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि हमें सबसे पहले, इससे पहले हमें क्या सीखना होगा, एक्सॉर सीखना होगा। एक्सॉर की टेबल हम सीख लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। अभी हमने एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, गेट के बारे में हमने सीखा नहीं है, ठीक है। तो हम हेडिंग डालते हैं एक्सॉर गेट, ठीक है। तो एक्सॉर गेट की हम केवल प्रॉपर्टीज देखें। एक्सॉर गेट, एक्सॉर गेट की सिर्फ अभी हम यहाँ पर क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे। अगर जो एक्सॉर गेट पे दो इनपुट हैं एक्स और वाई, और उसका आउटपुट आ रहा है जेड, ठीक है। तो इनपुट कौन कौन से हैं, ये हैं, दीज आर इनपुट एक्स एंड वाई, और हमारा आउटपुट क्या है, जेड है। अगर जो हमारे इनपुट जो बाइनरी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं वो है 0 0 0 1 1 0 1 1। एक्सॉर का आउटपुट तभी 1 होगा जब हमारे पास डिफरेंट आउटपुट्स होंगे। जब सेम
सेम इनपुट होगा तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। इट मीन्स हम यहाँ पे कंक्लूड कर देते हैं, हम सिंपली यहाँ पर टेबल हमें एक बार याद कर लेनी होगी, इससे हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। बाकी जब हम गेट्स पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में तो हम वहाँ पर अच्छे से देखेंगे। तो अभी हम एक्सओर की इसको कंक्लूड करते हैं, व्हेन इनपुट्स आर सेम then output goes to 0, ठीक है। and when inputs are different or not same, then output goes to 1, ठीक है। तो हमने दो चीजें यहाँ पर देखी, एक्सओर की टेबल देखी। एक्सओर की हमारी प्रॉपर्टी होती है, जब सेम इनपुट लगाएंगे तो आउटपुट 0 होगा। जब आउटपुट हमारा डिफर करेगा, इट मीन्स इनपुट जब हमारा डिफरेंट होंगे तो हमारा आउटपुट 0 होगा। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है, और समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा एक्सओर कैसे होता है। या फिर हम सपोज दैट हमारे पास कोई बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर दे रखा है हमारे पास 1 0 0, ठीक है, 1 0 1। इसका हमें क्या करना है, इसका हमें ग्रे कोड निकालना है। व्हाट विल बी द ग्रे कोड, ठीक है, ग्रे कोड हमें फाइंड आउट करना है। तो बाइनरी टू ग्रे करने के लिए हमारे पास क्या स्टेप है, जो ऊपर दे रखा है हमारे पास, हम ऐसे करेंगे। पहले जो MSB बिट है उसको एज इट इज कॉपी करेंगे। तो हम LO से यहाँ करते हैं, MSB बिट जो हमारी होगी उसको हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो MSB बिट को हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे, MSB आ गई हमारी। फिर अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इसके साथ क्या करेंगे, एक्सओर करेंगे, ठीक है। तो हम एक्सओर करेंगे, ठीक है। जब हम एक्सओर करेंगे तो हमारे पास किसका किसका एक्सओर करेंगे, MSB का और उसकी नेक्स्ट बिट का। तो दोनों का एक्सओर करेंगे, दोनों डिफरेंट इनपुट्स हैं एक्सओर के लिए। तो जब हमारा एक्सओर यहाँ पर होगा तो आउटपुट क्या आएगा, दैट विल 1, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जब हम दोबारा से इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, इट मीन्स अब MSB को छोड़ देंगे, MSB के नेक्स्ट टू नेक्स्ट हम इन दोनों का करेंगे, ठीक है। तो 0 और 0 दोनों का एक्सओर करेंगे, इसका और इसका एक्सओर करेंगे। जो आउटपुट आएगा वो देखते हैं हम लोग क्या आउटपुट आता है। तो इसका और इसका एक्सओर करेंगे, तो दोनों डिफरेंट, दोनों सेम इनपुट हैं, तो यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या होगा, 0 हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली हम नेक्स्ट स्टेप्स के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। सारे एक्सओर हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा इस वाले में, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में 0 और 1 का करेंगे, इट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर अगला क्या है, दैट दिस 1 और 0, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से 1 आ जाएगा। फिर 0 और 1 का एक्सओर होगा, दैट विथ 1 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ये हमारा जो है वो ग्रे कोड निकल आया, ठीक है। तो अब हम एक कंक्लूजन देखते हैं कि जो हमारा ग्रे कोड है उसमें MSB और ग्रे कोड, बाइनरी कोड की दोनों के MSB क्या थी, वो सेम थी, ठीक है। तो यही चीज हमारी यहाँ पर नोट में लिखी हुई थी, MSB ऑफ अ ग्रे कोड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड इज ऑलवेज सेम, ठीक है, वो हमेशा सेम होती है। बाइनरी टू ग्रे हम कैसे निकालते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। स्टेप 1 में रिकॉर्ड द MSB एज इट इज। जो हमने क्या किया, MSB को हमें एज इट इज लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, MSB को और उसकी नेक्स्ट बिट को एक्सओर करेंगे, वो हमारा नीचे नोट डाउन करेंगे। फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट और नेक्स्ट को हम दोनों को एक्सओर करेंगे, फिर लिखेंगे। ये प्रोसेस हम रिपीट करेंगे टिल लास्ट बिट, ठीक है। हमारा क्या होगा, ग्रे कोड जनरेट हो जाएगा। जब हमें ग्रे कोड मिल जाता है तो अब हम देखते हैं कि ग्रे टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब हमारा इसका उल्टा प्रोसेस है, ग्रे टू बाइनरी। ग्रे टू बाइनरी हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए देखते हैं। हमारे पास सपोज दैट कोई ग्रे कोड दे रखा है, ठीक है। ग्रे कोड क्या है, G0 G1 G2 G3। ये अगर जो 4 बिट का कोई ग्रे कोड दे रखा है, तो अब हम क्या करेंगे, हम MSB को एज इट इज नोट डाउन करेंगे, ठीक है। MSB को एज इट इज नोट डाउन करेंगे, ये हो जाएगा हमारा
B3, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा आउटपुट आया है एक्सॉर विद द रिजल्ट ऑफ स्टेप 1, जो स्टेप 1 का रिजल्ट आया है दैट इज ये, ठीक है, टू द नेक्स्ट बिट। अब इसकी जो नेक्स्ट बिट है उसके साथ हम क्या करेंगे, इसका एक्सॉर करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा वैल्यू आएगी तो वो हम V2 को लिख लेंगे यहाँ पे। फिर यही प्रोसेस हम रिपीट करते रहेंगे, कैसे, इसका इसके साथ एक्सॉर करेंगे, ठीक है, और जो वैल्यू आएगी वो नोट डाउन करेंगे, ठीक, वो B1 होगा। फिर अगेन हम B1 को, ठीक है, G0 के साथ एक्सॉर करेंगे, जो वैल्यू आएगी हम उसको नोट डाउन करेंगे, V0 हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेप्स हम करेंगे, हमारा ये जो कोड बनेगा दैट विल इन बाइनरी, ठीक है। ये बाइनरी होगी, किसकी बाइनरी होगी, ये एक्सॉर की बाइनरी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे होता है। सपोज दैट हमारे पास ग्रे कोड था जो लास्ट में हमने सॉल्व किया था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ग्रे कोड है दैट इज 1 1, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, 1 1 0 1 1 एंड 1। अब दिस इज इन ग्रे कोड, ग्रे में है, ठीक है। अब इसकी बाइनरी निकालनी है, तो हम लोग बाइनरी कैसे निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, इसको एज इट इज लिखेंगे, तो हमारा क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। अब इस 1 के साथ हम क्या करेंगे, ठीक है, दोनों को क्या करेंगे, एक्सॉर करेंगे। जब ये एक्सॉर करेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी, दोनों सेम इनपुट हैं। जब हमारे सेम इनपुट होते हैं तो आउटपुट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जो हमारा रिजल्ट आया है उसको नेक्स्ट बिट के साथ एक्सॉर करेंगे, ठीक है। तो दोनों सेम इनपुट थे, सेम इनपुट इसलिए हैं क्योंकि ये 0 और 0 0 0 दोनों के साथ में एक्सॉर हो रहा है, ठीक है। तो एक्सॉर जब हो रहा है तो ये भी 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, इसका और इसका दोनों का एक्सॉर करेंगे और रिजल्ट देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो जो हमारे इस केस में हमारे डिफरेंट इनपुट्स हैं दैट इज 0 और 1, तो रिजल्ट ऑफ एक्सॉर क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। फिर अगेन हम क्या करेंगे, इस 1 को अगेन हम एक्सॉर करेंगे नेक्स्ट बिट के साथ में, ठीक है। तो जब एक्सॉर करेंगे सेम इनपुट हो जाएंगे, क्योंकि ये भी 1 ये भी 1, तो सेम इनपुट होंगे, ये आ जाएगा 0, ठीक है। फिर अगेन नेक्स्ट बिट के साथ हम एक्सॉर करेंगे, तो डिफरेंट इनपुट्स हैं हमारे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो हमारा जो रिजल्ट आया वो आया 1 0 0 1 0 1, ठीक है। दिस विल इन बाइनरी, ठीक है। तो हमारा ये क्या हुआ, बाइनरी में हो गया, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, उसके बाद हम फिर, क्योंकि हमारा ये यूनिट डिस्टेंस कोड है, यूनिट डिस्टेंस कोड इसको क्यों कहते हैं वो कॉन्सेप्ट भी अभी हमारा छूट गया है, ठीक है, यूनिट डिस्टेंस कोड। तो यूनिट डिस्टेंस कोड के बारे में भी हम सीखते हैं। तो ग्रे कोड इज नोन एज यूनिट डिस्टेंस कोड। ठीक है, यूनिट डिस्टेंस का कोड का मीनिंग होता है कि अगर जो हम बाइनरी कोड के करस्पॉन्डेंस ग्रे कोड निकालते हैं तो वो ग्रे कोड में जो उसकी बाइनरी जो होगी वो 1 बिट से डिफर करेगी। कैसे, जैसे सपोज दैट हमारे पास टू बिट बाइनरी है, ठीक है, एक्स वाई हमारे बाइनरी नंबर्स हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, क्योंकि हमने ये 1 की बाइनरी लिख दी, ये 2 की बाइनरी लिख दी, सॉरी ये 0 की, ये 1 की, ठीक है, ये 2 की बाइनरी लिखी, ये 3 की बाइनरी हो गई। तो इसके करस्पॉन्डेंस हमारा ये बाइनरी नंबर्स है, सपोज दैट दीज आर बाइनरी नंबर्स, ठीक है,
ये क्या है, बाइनरी नंबर्स हैं। तो अगर जो हम ग्रे कोड निकालते हैं, इसका ग्रे कोड, तो ग्रे कोड क्या होगा, फर्स्ट डिजिट जो है वो कॉपी हो जाएगी हर केस में, ठीक है। फर्स्ट डिजिट एज इट इज हमें नोट डाउन कर लेनी है। सेकंड डिजिट के लिए हम क्या करेंगे, हम बाइनरी टू ग्रे जा रहे हैं तो एमएसबी टू नेक्स्ट हम एक्सॉर करेंगे। तो इस वाले केस में हमारा क्या होगा, दोनों सेम सेम हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगा। इस वाले केस में दोनों डिफर कर रही हैं तो ये 1 हो जाएगा। इस वाले केस में भी दोनों डिफर कर रही हैं, ये 1 हो जाएगा। इस वाले केस में दोनों डिफर सेम है तो ये 0 हो जाएगा। अब हम दोनों चीज़ें देखते हैं कि ग्रे कोड और बाइनरी कोड। सपोज दैट अगर जो हम बाइनरी कोड में देखते हैं, यूनिट डिजिट का मतलब है जब कोड हमारा लिखा होगा तो उसमें जब नेक्स्ट बिट के लिए हम जाएंगे, नेक्स्ट बिट में दोनों के केस में हमारा 1 का चेंज होना चाहिए, ठीक है। कितने का चेंज होना चाहिए, 1 का। तो यहाँ से इसमें देखते हैं 0 0 है, नेक्स्ट में 1 में जाते हैं तो एक बिट चेंज हुई, दिस बिट, ठीक है। फिर अगले कोड में जाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 बिट चेंज हो गए, 0 to 1 हो गए, ये 1 to 0 हो गए। इट मीन्स यहाँ पर 2 बिट का चेंज आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर 1 बिट का चेंज है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारा यूनिट डिस्टेंस कोड नहीं है, जबकि ग्रे कोड में देखते हैं यहाँ से यहाँ है तो 0 0 कॉपी है, ये 1 बिट का डिफरेंस हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसमें देखते हैं तो हमारा 1 बिट का चेंज है लेकिन यहाँ पर नहीं है। फिर अगले स्टेप में देखते हैं तो 1 बिट का ये सेम है, अगली बिट चेंज है। तो हर बिट में हम देखते हैं यहाँ पर यूनिट डिस्टेंस कोड है, दिस इज यूनिट डिस्टेंस कोड। इट मीन्स कि अगर जो ऊपर से नीचे की तरफ है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो 1 बिट का ही चेंज आएगा। सपोज दैट अगर जो हम क्या करते हैं, 3 बिट बाइनरी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम अगर जो 3 बिट बाइनरी को लेके चलते हैं, ठीक, तो 3 बिट बाइनरी के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो होंगे, जो हम नोट डाउन कर रहे हैं वही होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 का, ये 1 का, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, ये 7 का, ठीक है। ये तो बाइनरी नंबर्स हैं, दीज आर बाइनरी नंबर्स, ठीक है। अब हम ग्रे कोड निकालते हैं, इसका ग्रे कोड, ठीक है। तो ग्रे कोड करस्पॉन्डेंस, ग्रे कोड क्या हो जाएंगे हमारे, वो हम लोग नोट डाउन करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट डिजिट होगी सब में सेम हो जाएगी, 1 1 1 एंड 1, ठीक है। जो अगली डिजिट होगी दोनों का एक्सॉर हो जाता है, एमएसबी और अगली डिजिट का, ठीक है। तो अगली डिजिट हम कैसे लिखेंगे, इसका एक एक्सॉर हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, सेम डिफर डिफर डिफर, ठीक है। फिर डिफर, फिर सेम, फिर सेम। फिर अगला देखते हैं, अगला कोड लिखने के लिए फिर सेम डिफरेंट डिफरेंट सेम सेम, फिर डिफरेंट डिफरेंट एंड सेम, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें ग्रे कोड लिखते हैं तो ये क्या होगा, 1 बिट का चेंज, 1 बिट का चेंज, ठीक है, 1 बिट का चेंज, ठीक है। उसके बाद 1 बिट का चेंज, ठीक है, 1 बिट का चेंज, 1 बिट का चेंज एंड 1 बिट चेंज। तो इन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमने देखा, जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे, ठीक है, एक अगर जो 1 से 2 में जाते हैं, ठीक है, तो 1 से 2 में यहाँ से यहाँ गए तो इसमें 2 बिट का चेंज है, इधर 2 बिट का चेंज आता है, लेकिन इस केस में ओनली 1 बिट चेंज है, ठीक है। तो यही होता है यूनिट डिस्टेंस कोड। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, बेनिफिट्स हमारा के मैप में यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, जैसे बूलियन अलजेब्रा जब हम पढ़ेंगे तो यूनिट डिस्टेंस के बारे में देखेंगे। सपोज दैट हमारा एक्स वाई और एक्स बार वाई है, ठीक है। अभी हम सिंपली थोड़ा सा यहाँ पे यूनिट डिस्टेंस कोड का देखते हैं, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना है तो x कॉमन करते हैं, y प्लस वाई बार हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, x हो जाता है। इट मीन्स अगर जो यूनिट डिस्टेंस का चेंज है तो वहाँ पर सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो हम इस तरीके से के मैप में इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर हम वहाँ पर पेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा ग्रे कोड के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब हम देखेंगे एरर डिटेक्शन करेक्शन, ठीक है। एरर कैसे हमारा जब बिट्स ट्रांसफर होती हैं तो एरर कैसे डिटेक्ट की जा सकती है और उसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी एंड हैमिंग कोड के बारे में, ठीक है। मिलते हैं क्लास में।